तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने रिक्वेस्ट किया था, मैं आज पैरासाइट पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। अगर आप अभी तक पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, नहीं तो ये मूवी समझने में दिक्कत होगी। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले पार्ट में हम देखे थे कि कैसे शिंची ने मिगी की मदद से शिमादा और मिस्टर ए को रोकने में कामयाब हुआ था। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने बाद शुरू होती है, जब पुलिस को पता चल चुका था कि शहर में कुछ पैरासाइट्स इंसानों को मार के खा रहे हैं और नॉर्मल इंसान के रूप में छुपे हुए हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस एक साइको सीरियल किलर का हेल्प लेती है, जिसका नाम था उरुगामी। उसके पास एक खास एबिलिटी था जिससे वो इंसान के रूप में छुपे पैरासाइट को पहचान सकता है। उसके सामने कई सारे सस्पेक्ट्स को लाया जाता है, बट वो सभी उसके हिसाब से नॉर्मल ह्यूमंस थे। इसके बाद शिंची को उसके सामने लाया जाता है, जिसे देख के वो सोच में पड़ जाता है, बट कुछ देर बाद वो उसे भी एक नॉर्मल इंसान बताता है। दोस्तों, मिगी सिर्फ शिंची के राइट हैंड को ही कंट्रोल कर पा रहा था और शिंची अभी भी एक इंसान ही था, इसलिए उरुगामी उसे पहचान नहीं पाता। घर लौटते टाइम मिगी उसे बताता है कि उनके 700 मीटर रेडियस के अंदर एक और पैरासाइट है, जिसके बाद शिंची उसे ट्रैक करके एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां वो एक पैरासाइट को एक इंसान को खाते हुए देखता है। ये पैरासाइट शिंची को देखकर उसके ऊपर हमला करता है, बट शिंची मिगी की मदद से उसे मार गिराता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 के अंत में शिंची ने कहा था कि वो एक एक करके सारे पैरासाइट्स को मार देगा, और वो ठीक ऐसा ही कर रहा था। यहाँ हम किसी को शिंची का पीछा करते हुए देखते हैं। ये वही रिपोर्टर था जिसको हम पार्ट 1 के अंत में शिंची का तस्वीर लेते हुए देखे थे। इसका नाम था शिरो। इसके बाद हम मेयर को देख पाते हैं, जो अब इलेक्शन जीत चुका था और अपने सिटी हॉल को पैरासाइट्स का हब बना दिया था, जहां से सीक्रेटली वो अपना नेटवर्क चला रहा था। यहाँ हम तमिया को भी देखते हैं, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी को जन्म दिया था। मेयर तमिया से कहता है कि शिंची उनके मॉन्स्टर्स को मार रहा है और उसे उनके रास्ते से हटाना होगा, बट तमिया उन्हें अलाउ नहीं करती और कहती है शिंची और मिगी एक दूसरे से बहुत ही यूनिक तरीके से जुड़े हुए हैं और वो उन्हें ऑब्जर्व करना चाहती है, क्योंकि ये पैरासाइट्स के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तमिया जानती थी कि अगर कोई पैरासाइट शिंची के आसपास भी जाएगा तो मिगी उसे सेंस कर लेगा, इसीलिए वो एक रिपोर्टर शिरो को हायर किया था उसके ऊपर नजर रखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, शिरो को और कोई नहीं बल्कि तमिया ने ही हायर किया था, बट शिरो को आइडिया नहीं था कि तमिया खुद एक पैरासाइट है। एक दिन शिरो तमिया से कहता है कि उन्हें शिंची को सबके सामने एक्सपोज कर देना चाहिए कि वो एक मॉन्स्टर है, बट तमिया उसे मना कर देती है, ये कह के कि इससे वो लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते टाइम शिंची नोटिस करता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, और कुछ दूर जाने के बाद वो शिरो को पकड़ लेता है। शिरो उसे कहता है कि उसे पुलिस के पास सरेंडर करके उन्हें सब सच बता देना चाहिए, बट शिंची कहता है कि वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके माँ को भी एक पुलिस ऑफिसर नहीं मारा था। इसके बाद बातों बातों में शिंची को पता चल जाती है कि तमिया ने ही शिरो को उसके पीछे लगाया था। फिर इसके बाद वो उसे मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो इंसानों को उनके मामले में इन्वॉल्व ना करे। तमिया भी कहती है कि वो अपने गुस्से को भुलाने के लिए पैरासाइट्स को मारना बंद करे। वो पैरासाइट्स अभी अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं, उन्हें वो किसी तरह ट्रेन करके कुछ ही दिनों में दूसरे फूड्स को खाना सिखा देगी, जिसके बाद वो इंसानों को नहीं मारेंगे। अब शिंची ये सब बातों को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था और ये प्रूफ जाके वो शिरो को देता है और कहता है कि तमिया पैरासाइट्स का लीडर है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसे उनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जिस वक्त तुम्हारा काम खत्म होगा उसके तुरंत ही बाद वो तुम्हें मार देगी, इसलिए वो शिरो को शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाने के लिए कहता है। बट शिरो, जो कि अब धीरे धीरे तमिया को पसंद करने लगा था, उसे ये बात हजम नहीं होता है कि तमिया एक मॉन्स्टर है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इसीलिए अगले दिन शिरो मेयर का इंटरव्यू लेने के लिए सिटी हॉल में जाता है और इंटरव्यू के बाद वो वहां पर एक वॉइस रिकॉर्डर छुपा के आ जाता है, जो बाद में मेयर को मिल जाती है। इसलिए मेयर एक पैरासाइट को उसे खत्म करने के लिए भेजता है, नहीं तो बाद में वो उनके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन जिस टाइम वो पैरासाइट उसे मारने के लिए उसके घर पहुंचता है, तब शिरो घर पर नहीं होता है, तो वो पैरासाइट उसकी एक लौती बेटी को ही मार देता है। इस तरफ एक जगह मिगी को सेंस होता है कि 5 पैरासाइट शिंची को मारने आ रहे हैं, बट उन्हें सिर्फ एक ही पैरासाइट दिखता है। इसका मतलब यह है कि बस एक ही होस्ट में 5 पैरासाइट्स मौजूद थे, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक है, और इन सब पैरासाइट्स को मिकी नाम का एक पैरासाइट कंट्रोल कर रहा था। अब क्योंकि मिगी एक साथ 5 पैरासाइट से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो शिंची को वहां से भागने कहता है और दोनों चालाकी से अपना स्पीड यूज करके उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर होस्ट मर जाता है तो उसके अंदर का पैरासाइट भी मर जाता है। दोनों ये सोच के वहां से चले जाते हैं कि सर को काटने से बाकी पैरासाइट्स भी मर जाएंगे। बट यहाँ होता यह है कि एक दूसरा पैरासाइट हेड का कंट्रोल ले लेता है और मिकी को अपने राइट हैंड में बुला लेता है। दोस्तों, जिस पैरासाइट ने अब हेड का कंट्रोल लिया था उसका नाम है गोटो। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 के अंत में तमिया के साथ हम एक मिस्टीरियस पैरासाइट को देखे थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि गोटो था। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना पावरफुल है। इसके बाद हम तमिया को देखते हैं, जो मेयर को डांटते हुए कहती है कि उसने बार बार मना किया था शिंची और शिरो को नुकसान ना पहुंचाने के लिए, बट फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। मेयर कहता है कि उनके रास्ते में आने वाले सारे लोगों को उन्हें हटाना होगा। दोस्तों, यहाँ एक नोट करने वाली बात यह थी कि तमिया ज्यादा इंसानों की साइड ले रही थी, क्योंकि मां बनने के बाद
उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस बढ़ गए थे और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। बट ये बात मेयर को पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो उसके खास 3 पैरासाइट्स को उसे मारने के लिए ऑर्डर देता है। लेकिन तमिया इन सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वो तीनों को अकेले ही मार डालती है। इसके बाद जब वो अपने घर लौटती है, देखती है कि किसी ने उसके बच्चे को चुरा लिया है और उसके लिए एक नोट छोड़ दिया है। और ये काम शिरो का था, जो उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। तमिया शिंची के साथ पार्क में पहुंचती है, जहां शिरो उस बच्चे को मार के उसकी बेटी का बदला लेना चाहता था। मगर शिंची उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट शिरो उनका कोई बात नहीं सुनता। इधर हम देखते हैं कि शिरो के फाइल से पुलिस को पता चल जाती है कि मेयर ने ही सारे पैरासाइट्स को सिटी हॉल में छुपाया है और एक सैट टीम को उन्हें एलिमिनेट करने के लिए भेजा जाता है। वो एक एक करके सभी एम्प्लॉइज को बाहर निकालते हैं और उनमें छुपे हुए मॉन्स्टर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें शूट करके मार डालते हैं। वो लोग अपने साथ उरुगामी को भी लेकर आए थे ताकि वो बिल्डिंग के अंदर घुसकर सभी पैरासाइट्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारने में मदद कर सके। सभी पैरासाइट्स को मारने के बाद वो लोग आखिरकार मेयर के पास पहुंचते हैं, जहां मेयर एक स्पीच देते हुए कहता है कि तुम हमें मारने आए हो, बट असल में अगर देखा जाए तो इंसान ही असली मॉन्स्टर है, जो कि हमेशा अपने प्रजाति के विकास के लिए दूसरे प्रजाति का बलिदान देते आया है। प्रदूषण फैला के, पेड़ काट के, जानवरों को मार के इंसान इस प्लेनेट की लाइफ बैलेंस को बिगाड़ रहा है और तुम हमें मॉन्स्टर बोलते हो। मगर इसके बाद उसे भी शूट करके मार दिया जाता है। बट फिर उन्हें पता चलता है कि मेयर कोई पैरासाइट नहीं था, बल्कि एक इंसान था जिसने पैरासाइट्स को सरवाइव कराने के लिए उनका साथ दे रहा था। ये सब देख के उरुगामी हंसने लगता है, क्योंकि वो लोग एक पैरासाइट की जगह एक इंसान को मार दिए थे। बट जल्दी उसका हंसी डर में बदल जाता है जब वो लोग उनके पीछे गोटो को देखते हैं, जिस अकेले के अंदर 5 पैरासाइट्स थे। वो लोग उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, बट उसे कुछ भी नहीं होता और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। इस तरफ शिरो उन दोनों का बात नहीं मानता और बच्चे को फेंक देता है, लेकिन बच्चा गिरने से पहले तमिया मॉन्स्टर बनकर उसे बचा लेती है और शिरो को मार डालती है। अब इसे होता यह है कि तमिया सबके सामने एक्सपोज हो जाती है और पुलिस उसके ऊपर बंदूकें टान देती है। तमिया समझ चुकी थी कि उसका अंत आ चुका है और वो अपने बच्चे को शिंची को सौंपने के लिए आगे बढ़ती है। पुलिस उसे चेतावनी देती है कि अगर वो एक और कदम भी आगे बढ़ाएगी तो वो उसे गोली मार देंगे, बट वो उनकी एक नहीं सुनती। मजबूरन पुलिस को उसके ऊपर गोलियां चलानी पड़ती है और तमिया खुद को बचाने की जगह अपने बच्चे को बचाती है। वो शिंची से कहती है कि मां बनने के बाद वो समझ चुकी है कि इंसानों का सबसे बड़ा ट्रेट क्या होता है, कि खुद से ज्यादा दूसरों का केयर करना। और ये कह के वो अपने बच्चे को शिंची को सौंप देती है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। तमिया को मरा हुआ देखकर शिंची को अपनी मां की याद आती है और वो रोने लगता है और सतोमी से कहता है कि बहुत दिनों के बाद आज उसे रोना आया है और वापस से वो एक इंसान बन गया है। इसके बाद पुलिस शिंची को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाती है, बट तभी उन्हें एक न्यूज मिलता है कि सिटी हॉल में एक पैरासाइट ने पूरे स्पेशल फोर्स को खत्म कर दिया है। ये सुनकर शिंची पुलिस के साथ सिटी हॉल पहुंचता है और उन्हें पता चलता है कि ये काम गोटो ने किया है। गोटो शिंची को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और शिंची एक कार लेके वहां से भाग जाता है, बट गोटो एक बाइक से उसकी एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे फॉर्चुनेटली शिंची बच जाता है। वो उससे बचते हुए जंगल के अंदर भाग जाता है, जहां मिगी एक प्लान बताता है कि जब तक वो उसके साथ है गोटो उसे ट्रैक कर लेगा। अगर किसी तरह दोनों अलग हो जाते हैं तो गोटो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। जब गोटो वहां पहुंचता है तब मिगी और शिंची दोनों उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गोटो उन दोनों को रोकने में कामयाब होता है। अब मिगी अकेले ही गोटो से लड़ने लगता है और शिंची को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। शिंची को बचाने के लिए मिगी लड़ते लड़ते खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। मिगी के मौत पर शिंची एकदम से टूट जाता है और भाग के सतोमी के पास आता है, जहां वो उसे संभालती है और पहली बार दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह शिंची को पता चलता है कि मिगी का कुछ पार्ट अभी भी उसके अंदर है और धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि मिगी ने अपने सेल से उसके दिल को भर के उसे बचाया था। अब क्योंकि गोटो उसे फिर से ढूंढ सकता है, इसलिए वो सतोमी से दूर भागता है। वो गोटो को एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर आता है, जहां न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। गोटो उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है और अचानक शिंची एक रॉड उसके अंदर घुसा देता है, बट गोटो को कुछ नहीं होता। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेना चाहिए, तुम्हें मार के मैं सारे इंसानों को मार दूंगा, जिसके बाद सिर्फ पैरासाइट से जिंदा बचेंगे। इसके बाद वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, मगर मिगी उसके हाथ में वापस आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद गोटो दर्द में तड़पने लगता है। मिगी कहता है कि जिस रॉड को उसने गोटो के अंदर घुसाया था वो एक्चुअली एक रेडियो एक्टिव रॉड था, जिससे बाकी पैरासाइट्स उसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गोटो अब एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है और बाकी पैरासाइट्स उस बॉडी को छोड़ के भाग जाते हैं। अब सिर्फ गोटो का ही पार्ट बचता है, जो फिर से ग्रो होने की कोशिश कर रहा था। शिंची पहले तो उसे मारने से झिझकता है, मगर सतोमी को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि अगर वो गोटो को अभी छोड़ देगा तो बाद में वो सारे इंसानों को खतरे में डाल देगा। इसलिए वो उसे उठा के आग में फेंक देता है और गोटो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब कुछ दिन बाद मिगी कहता है कि उस दिन रेडियो एक्टिव पार्टिकल से खुद को एक्सपोज करने के बाद उसके कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं
और वो उन्हें रिपेयर नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि सारे पैरासाइट्स मर चुके हैं तो उसे भी एक लंबे पीरियड के लिए हाइबरनेशन में जाना होगा और एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग होना होगा। ये कह के वो चला जाता है, जिससे शिंची को काफी दुख होता है। अब हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ शिंची सतोमी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था और वो लोग तमिया के बच्चे से भी मिलने जाते हैं। अब क्योंकि मिगी उसके लाइफ से हमेशा के लिए चला गया था, इसलिए शिंची अब पहले जैसा बन गया था और उसके इमोशंस भी वापस आ गए थे। मगर तभी वो साइको ओरुगामी सतोमी को किडनैप करके एक बिल्डिंग के छत के ऊपर ले जाता है। वो शिंची को एक सवाल पूछता है कि क्या तुम इंसान को असली मॉन्स्टर मानोगे जो सबसे छल करते हैं, सबको मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन सतोमी उसे कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रही है। ओरुगामी गुस्से में सतोमी को छत से नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी शिंची उसे बचाने के लिए भागता है और उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। उसे एहसास होता है कि सतोमी को बचाने में शायद मिगी ने ही उसका मदद किया है। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी पैरासाइट पार्ट 2 की पूरी कहानी। तो दोनों पार्ट्स में हम देखते हैं कि कैसे शिंची के साथ इतने सारे हादसे होने के बाद वो अपने ह्यूमन इमोशंस को भूल जाता है और अंत में मिगी और तमिया को खोने के बाद उसे उसके इमोशंस वापस मिल जाते हैं। ये मूवी हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि हम इंसानों को सबकी कदर करनी चाहिए। सिर्फ अपने विकास के लिए बाकियों का बलिदान देना किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।